आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पाइप है जिसमें रेत भरा हुआ है और उसमें से फिसलने वाली जो रेत है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है और ये गिरकर क्या बनाती है, एक शंकु बनाती है जिसका हमें जिसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के छठा भाग यानी कि त्रिज्या का छठा भाग है और साथ ही साथ बोला है कि उसकी ऊंचाई जो शंकु की है वो 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि शंकु की ऊंचाई किस दर से परिवर्तित हो रही है। तो इसके लिए हम मान लिए हैं कि माना एक पाइप है जिसका आयतन भी है, तो आयतन परिवर्तन की दर दिया है पाइप में भरे रेत का 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम बने शंकु यानी पाइप से गिर रहा है जो रेत उससे शंकु बन रहा है और उस शंकु की त्रिज्या हम r मान रहे हैं, ऊंचाई h मान रहे हैं और उसका आयतन v1 मान रहे हैं। तो उस कंडीशन से यहाँ से हमारा हो जाएगा, हमें प्रश्न में ही दिया है कि शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का छठा भाग है। तो यहाँ से हम इम्प्लाई करके लिख सकते हैं r बराबर 6 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई परिवर्तन की दर हमसे पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन V1 बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से V1 हो जाएगा, V1 यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/3 पाई, r का मान यहाँ से हम रख सकते हैं 6h, तो 6h का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू के h। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 इंटू के 36h स्क्वायर इंटू h। ये काट देंगे इससे तो ये 12 बाद में कट जाएगा। तो V1 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 12 पाई h के स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे h क्यूब हो जाएगा। अब हमें इसके परिवर्तन आयतन परिवर्तन की दर पूछा हुआ है तो लिखेंगे अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने को t के सापेक्ष इसका हम अवकलन करते हैं तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हमें मिलेगा dv1 बटे को dt हो जाएगा और यहाँ से आएगा हमारा क्या dv1 बटे dt हमारा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम इसमें करें तो हम h परिवर्तित हो रहा है तो h परिवर्तनशील है, बाकी ये सारे मान कांस्टेंट है तो इसे पहले बाहर कर लेंगे यानी 12 पाई बाहर हो जाएगा और यहाँ पर अवकलन केवल किया जाएगा t के सापेक्ष h क्यूब। तो अब h क्यूब का हम समाकलन अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 12 पाई। हम जानते हैं t के सापेक्ष इसका कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसे t मानकर करेंगे तो 3h स्क्वायर, इसे t माने तो इसका अलग से अवकलन कर देंगे dh/d ये हो जाएगा। ये आया हमारा dv1 बटे dt। अब चूंकि जो हमारा ये पाइप में भरा रेत था उसका आयतन इस परिवर्तन की दर से बदल रहा है और इसमें से जो इसका जो आयतन है यानी इसका जो आयतन है उतना रेत भरा हुआ है और वही रेत गिरकर हमारा शंकु बना रहा है। तो शंकु के आयतन परिवर्तन की दर जो होगी वो हमेशा क्या इसके आयतन परिवर्तन की दर के बराबर होगी। तब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम कह देंगे यहाँ से क्योंकि प्रश्नानुसार यहाँ से हो जाएगा क्या, क्योंकि प्रश्नानुसार यहाँ से हमारा हो जाएगा dv1 बटे को dt बराबर dv बटे dt हो जाएगा और जिसका मान कितना है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसलिए हम dv1 के स्थान पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dv1 का मान हमारा है 12 और यहाँ से देखा जाए तो इसके लिए ये हो जाएगा 12 × 36 पाई इंटू के h की वैल्यू देखा जाए तो h का मान हमें दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा और dh बटे dt का मान हमसे पूछा हुआ है तो इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, इसे इधर भेज देंगे तो 36 पाई गुणे ये 4 चौक का 16 हो जाएगा बराबर dh बटे dt हो जाएगा। तो काट देंगे इससे 12 × 36 तो ये आ जाएगा हमारा क्या dh, अतः dh बटे dt बराबर यहाँ से हमारा आएगा 1/16 × 48
और ये पाई है तो पाई, और इसका मात्रक आएगा हमारा क्या, डी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ऊंचाई हमारा केवल सेंटीमीटर में होता है। यानी हमारा क्या, जो शंकु बन रहा है उस रेत से उसकी ऊंचाई इस दर से क्या होगी, परिवर्तित होगी। यानी उसके ऊंचाई परिवर्तन की दर हो जाएगी 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन का मतलब केवल हम पढ़कर समझ लें तो इसके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या, पीछे के फॉर्मूले लाने चाहिए और क्या, अवकलन का फॉर्मूला लगाने आना चाहिए, जो कि हम वीडियो बनाए हैं फार्मूले का, बुक में भी दिया है। आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक का इस्तेमाल करके याद कर लीजिए फार्मूला। यदि बुक में आपके पास बुक नहीं है या फिर मिल नहीं रहा है क्वेश्चन फार्मूला, तो हमारे वीडियो में देखकर आप फार्मूले को याद कर लीजिए। फार्मूला याद करेंगे तो क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे समझ में। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि आपको समझाया जा सके। तो हम समझ रहे हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि मेरा क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं। अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।